हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हम आपको अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दें जिससे कि आपको यह लगे कि आप जिस टीचर से पढ़ने वाले हो आखिर उनका क्या बैकग्राउंड है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट आप ये समझ लो कि मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं। रीजनिंग ऑन टॉप ऑलवेज, क्योंकि मुझे रीजनिंग से बहुत प्यार है। तो रीजनिंग से ही मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम कर रहा हूं। और सबसे पहले मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिमांड किया था कि मैं सबसे पहले एसएससी जीडी के लिए, कांस्टेबल एग्जाम के लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन करवाऊं। तो मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूं वो कांस्टेबल एग्जाम के ही रीजनिंग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं 15 ईयर्स से रीजनिंग पढ़ाता आ रहा हूं, 15 ईयर्स से मैथ्स पढ़ाता आ रहा हूं। नॉर्मली मैं 9 से 12 को मैथ्स पढ़ाता था, रीजनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ाता हूं, अभी पढ़ा रहा हूं बेसिकली। और साथ साथ मैं स्टैट्स पढ़ाता हूं हायर लेवल के स्टूडेंट्स को, जहां तक पीजी मास्टर्स उन सबको मैं स्टैट्स पढ़ाता हूं। लेकिन अभी हम आपके साथ रीजनिंग के लिए हैं। आपका प्यार मेरे साथ बना रहे, बस यही होप करता हूं आप लोगों के साथ। और आज का क्लास शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम अभी जो रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो हम एसएससी जीडी के सिलेबस पे फोकस करेंगे, उसी के लेवल को फोकस करेंगे और उसी के लेवल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। हम बीच बीच में मॉक सीरीज, टेस्ट सीरीज भी लेके आपके लिए आते रहेंगे, जिसमें आप क्विकली मेरे साथ इसी जगह लाइव हमारे साथ जुड़ के उसको फटाफट से सॉल्व करोगे और अपने स्पीड चेक करोगे। हम ये भी बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें कि जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। ठीक, सिलेबस मेरे से बेटर आप ज्यादा जानते हो, इसलिए क्योंकि जो प्रिपरेशन करता है उसकी नजरें सिलेबस पे टिकी होती है, हर चीज उनको पता होता है। ठीक है, बट एज ए रीजनिंग गुरु पहले मुझे बताना बहुत जरूरी है कि सिलेबस आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी ऑर्डर को फॉलो करने की ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा, या अगर ऑर्डर आगे पीछे होता भी है तो हम ये पक्का है कि ये 13 के 13 टॉपिक सिलेबस की मैं जरूर कवर करवाऊंगा। कोई भी चीज अगर आपको लगे कि कोई चीज और भी होनी है तो वो भी मैं इसको खत्म करने के बाद आपके साथ ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है, बीच में कोई है नहीं। तो ऐसे में हम एक दूसरे की हेल्प मिल बांट के ही करेंगे। सबसे पहले हम आप जो आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एनोलॉजी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट जो बेसिकली रैंक डिसाइड कर देता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। गलतियां क्यों करते हैं वो भी आज बात करेंगे, क्योंकि देखो गलतियों से ही हम सीखते हैं, लेकिन सीखेंगे तब ना जब पता चले कि हम गलती क्या कर रहे हैं। एनोलॉजी इतना डेंजरस है कि कभी कभी हमें खुद पता ही नहीं चलता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम वो भी सीखेंगे कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये हमारा पहला दिन है आपके साथ, चैनल पे आप पहली बार हो मेरे साथ, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम बूस्ट होते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो। इतना मेरा वादा है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा मेरे साथ। और मैं सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप रीजनिंग में जीरो हो। ठीक, वहां से जीरो से हीरो बनाने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको हीरो कैसे बनना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले, आज मैंने पहले ही बोल दिया था कि एनोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे, तो एनोलॉजी की बात कर ले। एनोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट, बिल्कुल मैंने टॉप पे आपके लिए मेंशन कर दिया है कि हमारा टारगेट क्या है। और हमारा टारगेट ऑलवेज होगा 40/40। मतलब आपके जो 20 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, आप एक भी गलतियां ना करो। आप 40 के 40 कैसे सही करोगे वो मैं प्लानिंग आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है कि एनोलॉजी होती क्या है। बिल्कुल मैंने साथ के साथ लिख दिया है कि एनोलॉजी और सिमिलरिटी एक ही चीज होती है। ठीक, सिमिलरिटी, अब मान लो कि आपको आपके फादर के साथ खड़ा कर दिया जाए, तो क्या सिमिलरिटी है, क्या रिलेशन है आप दोनों में, फादर एंड सन। ठीक, इसी तरह से आपके फ्रेंड का पूछा जाए कि उसका रिलेशन किसके साथ होगा, तो आप अपने फादर के साथ हो तो आपके फ्रेंड का रिलेशन उनके फादर के साथ होगा। दैट इज एनालॉजी बेसिक टर्म्स में। और भी हो सकता है, ये तो मैंने एक ब्लड रिलेशन का एग्जांपल लिया।
सपोज करो कि आप कहां स्टेट, किसी भी स्टेट में इंडिया में रहते हो, कोई गुजरात में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, कहता है मेरा रिलेशन भोपाल से। मतलब वो क्या कह रहा है, मैं जिस स्टेट में रह रहा हूं उसमें जो कैपिटल है उसका भोपाल, उससे मैं रिलेटेड हूं। ठीक, इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं तो मेरा वो रिलेशन लखनऊ से होगा। ठीक है, क्योंकि लखनऊ हमारे स्टेट का कैपिटल है। ये एक एनालॉजी का टाइप होता है। मतलब हम एक रिलेशन जो दिखा रहे हैं उसी रिलेशन को यूज करना है, ये एनालॉजी है। दैट मीन्स अब मान लो कि कोई ए है, इसका रिलेशन बी के साथ तो दिया हुआ है, तो सेम वे में सी का रिलेशन डी के साथ कैसे होगा, ये एक एनालॉजी का एग्जांपल है। ठीक, अब जैसे मान लो ये तो एक हो गया कि ये डायरेक्ट रिलेशन ए से बी देन सी से डी। एक ये भी रिलेशन चलता है जिसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि ए से सी रिलेटेड होता है एंड बी से डी रिलेटेड होता है। मतलब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरा रिलेशन मेरे फादर के साथ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ए है और ए के फादर है, ठीक है, तो बी है और यहां होगा बी के फादर। ठीक, तो इसमें यह भी हो सकता था कि ए का फादर अगर बी के फादर से रिलेटेड है तो ए बी से रिलेटेड है। मतलब दोनों सन आपस में रिलेटेड है तो दोनों के फादर भी आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसमें इसके टर्म्स ऐसे होते हैं कि हम आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करवाएंगे और स्ट्रेट वे अपने टॉपिक और टाइप पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला पार्ट, जिसमें है कि टाइप्स ऑफ एनालॉजी। अब आप एग्जाम में हम सिर्फ नंबर एनालॉजी तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक, एग्जाम में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें गलतियां होती है, नंबर एनालॉजी में गलतियां होती है, इसलिए इसको हम बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। इसके बाद दूसरा है नंबर एनालॉजी का, पहले एक एग्जांपल लेता चलता हूं। अगर मान लो नंबर एनालॉजी किसको बोलते हैं, जैसे है 2, मान लो ये है 5, इसके बाद यहां पे है 4 और यहां कैसा है। ठीक, अभी हम बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं ला रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए तो पूरी क्लास पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन तो क्रिएट मैं करूंगा, क्योंकि जब तक कंफ्यूजन नहीं आएगी मैं उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन भी मैं लाऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो अभी मैं स्ट्रेट कहता हूं कि ठीक है, अभी मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो जैसे 2 से 5 रिलेटेड है, +3 से रिलेटेड है, तो ठीक है, यहां +3 से यहां पे हम पहुंचेंगे तो 7 आएगा। ठीक, अभी मैं इसको सॉल्व करने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बस एक एग्जांपल देता चलता हूं। दूसरा है लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी का मतलब है ए से जैसे बी रिलेटेड है, सी से क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, अभी बेसिक समझो कि ए से जैसे बी रिलेटेड है, सी से डी रिलेटेड होगा। क्वेश्चन एग्जामिनर तो आपको ऑप्शन से ट्विस्ट करेगा, उसके एग्जांपल्स आगे आने वाले हैं आपके लिए। जस्ट एक एग्जांपल लेके हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे वर्ड्स एनालॉजी। वर्ड्स एनालॉजी का क्या मतलब है, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि मध्य प्रदेश एमपी जो रिलेटेड है ये है भोपाल से। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि यूपी किससे रिलेटेड होगा। ठीक, अगर एमपी भोपाल से रिलेटेड है तो यूपी किससे रिलेटेड होगा, लखनऊ से। ठीक, तो इसको बोलते हैं वर्ड्स एनालॉजी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सबसे इसको मैं आसान बोलता हूं कि अगर वर्ड्स एनालॉजी आया, क्योंकि जनरली इसमें क्या होता है, ये जीके से लिंक्ड क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा। तो जीके से लिंक्ड क्वेश्चन पूछना तो ये सबसे आसान है ना, इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है। करेंसी की बात करते हैं, अगर मान लो इंडिया रुपी, तो आपको बांग्लादेश दिया तो टाका। ठीक, मतलब आपको स्ट्रेट आंसर पता होता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं कि यहां गलतियां स्टूडेंट नहीं करते हैं, जीके रिलेटेड होता है, बड़े आराम से कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मिक्सचर ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसे दे रहा हूं कि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि AB12 एंड कहीं पे लिखा होता है कि CD देन व्हाट। ठीक, इसको बोलते हैं मिक्स। मतलब इसमें नंबर भी आ जाते हैं, अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, और कुछ ऐसे एनालॉजी होते हैं जिसको इलॉजिकल बोलते हैं, वो धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे। नॉर्मली मैं कोशिश करूंगा कि अभी स्टार्टिंग में हम 2-2 क्लास में टॉपिक को जरूर खत्म कर दे,
कि जिससे पहले हम अपने सारे 13 के 13 चैप्टर्स खत्म कर लें और फिर आपके साथ मॉक सीरीज का प्रैक्टिस सेशंस की लंबी लाइव सेशंस में वो लूंगा आपकी, जिसमें कि आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन, आप जितनी गूगली बाउंसर मुझसे पूछोगे मैं आपके ऊपर चलाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जहां जहां मुझे लगेगा कि कंफ्यूज करवाऊंगा और कंफ्यूजन दूर भी करूंगा, मतलब आपको एकदम एग्जाम परफेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। चलो अब हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। क्या क्वेश्चंस? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 3, 5, 9 क्वेश्चन मार्क, ठीक। आंसर्स बहुत के दिमाग में आ गया होगा। क्या आया आंसर? बोलो, आया कुछ आंसर दिमाग में? कहीं से आवाज आएगी कि सर इसका 11 आंसर है, ठीक, कि 3 + 2 5, 9 + 2 11, ठीक, आई होगी, बहुतों के दिमाग में आया होगा। मैं एक काम करता हूं, आपके ऊपर एक बाउंसर मारता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 77, इसको लिखता हूं 15, इसको लिखता हूं जस्ट 25 और इसको लिखता हूं 1, ठीक। अब मैं बोलता हूं कि आंसर क्या है। अब आपने बोला 11, वो तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया, बहुतों को समझ में आ गया होगा, मैंने जान के नहीं दिया, ठीक है। फिर क्या ऑप्शन है? सबसे पहली चीज ये है कि हमने हर आंसर दिया तो कोई लॉजिक लगा के दिया है, ठीक है। जैसे आपने देखा, मैं कह रहा हूं 77, तो ये 3 है, ये 5 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 में से 4 गया, क्या बच गया? 5, ठीक है। अब इसके बाद 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, 81 में से 4 गया, आ गया 77, ठीक। अभी मैं कह रहा हूं कि ठीक है 77 आंसर है। क्लियर है? अब देखो आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा तो आपको एक और लॉजिक यहां दिख रहा होगा कि 3 यहां था तो 3 का स्क्वायर 9, तो 5 का स्क्वायर 25, वो भी ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन एनालॉजी में चूंकि दोनों ही, ये भी स्क्वायर से ही आया है और ये आंसर भी स्क्वायर से आया है, तो पहले अगर डायरेक्ट एनालॉजी से आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन मींस जैसे 3 को 5 से रिलेट किया तो 9 को क्वेश्चन मार्क से करेंगे, तो डायरेक्ट जो आएगा वो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। सारा प्रेफरेंस मैं अभी आपको बताऊंगा क्योंकि प्रेफरेंसेस में ही गलतियां होती है, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया। अगेन पहले तो मैं बता दूं, अगर एनालॉजी में मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, दैट इज मीनिंगलेस, मतलब उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप ये समझ लो कि एनालॉजी में ऑप्शन देना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर मैं ऑप्शन ना दूं तो मैं ऐसे ही ओरली बता रहा हूं इसके कितने आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले 2 + 3 आ रहा है 5, तो 7 + 3 क्या आएगा? 10। अब सिर्फ ये एडिशन कंसेप्ट पे मैं कितने आंसर निकाल सकता हूं वो देखो। 2 से 5 ले गए थे, मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 में 2 + 1 ऐड किया और तब 5 आया, मतलब 2 में इस 2 का नेक्स्ट नंबर ऐड किया, मतलब यहां पे 7 में 7 का नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे यानी 15, एक और नया आंसर आ गया, ठीक। ये तो सिर्फ एडिशन पे मैं चल रहा हूं तो 2 आंसर आ गए, अभी मैं एडिशन पे 10 निकाल दूंगा, ठीक। तो अब आप समझ रहे हो कि बिना ऑप्शन के एनालॉजी का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे आपके सामने रखे जिसमें मैंने कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया, यही समझाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, मैं रीजनिंग अपने दूसरी चैनल पे पढ़ा रहा था, बट वहां पे कई सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा था तो वो मैसअप हो रहा था, इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड रीजनिंग का चैनल आपके लिए बनाया है। तो वहां पे क्वेश्चन जो स्टूडेंट करते थे कई बार मुझे कमेंट में, तो वो सीधा सीधा स्ट्रेट में बोल देते थे कि सर ये रिलेशन है, इसका आंसर बता दो। अब आप खुद बताओ कि अगर ये सिर्फ रिलेशन है, इसका आंसर मैं कहां से बता दूं, ठीक, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, मीनिंगलेस है। आप खुद देख रहे हो कितने भी आंसर में निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अब मीनिंगलेस बातें ना करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ठीक। और ये जो अभी आप पेज पे देख रहे हो, ये एनालॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। जिसने अपनी दिमाग में इसको फीड कर लिया, समझो कि वो गलतियां करना भूल जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले उसकी बात भी कर ले। सबसे पहला प्रायोरिटी होता है प्राइम नंबर का, ठीक है। ये ऑफिस का बॉस है, ठीक।
इस बॉस को ऑलवेज आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। आप इसको इग्नोर करोगे तो ये आपको अपनी जॉब में परेशान कर देगा। सिंपल लॉजिक। और एनालॉजी इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप अपने ऑफिस में डिसीजन मेकर होगे तो बॉस को इग्नोर मत करना, प्रायोरिटी को समझना। बॉस, बॉस के बाद कौन है? स्क्वायर, स्क्वायर के बाद अगला बॉस कौन है? क्यूब, देन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और बॉटम में कहीं छोटे मोटे एम्प्लॉइज आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन को एनालॉजी में करेंगे तो हमारा टॉप प्रायोरिटी जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। अगर प्राइम नंबर से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम स्क्वायर के स्क्वायर के बारे में सोचेंगे, देन क्यूब के बारे में सोचेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एंड देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम इस पेज पे बार बार आ जाएंगे क्योंकि यहीं पे हमारे पूरे चैप्टर का, पूरे कंसेप्ट का सारा रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, तो जब जरूरत होगी हम यहां बैक आएंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं ऑलवेज कहूंगा कि जब भी मैं क्वेश्चन सामने बोर्ड पे देता हूं तो आपको ट्राई करना है कि 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और डायरेक्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यह हैबिट आपको इतना काम आएगा कि आप गलतियां करना भूल जाओगे, आप बहुत परफेक्ट बन जाओगे। अब हम यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहली बात, अगर इस क्वेश्चन को कोई भी देखेगा तो उसको क्या क्या समझ में आएगा? सबसे पहले वो देख रहा है कि अच्छा ये तो 2 का स्क्वायर है। ठीक, बिल्कुल सही समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसकी समझ में। 25, ये तो 5 का स्क्वायर है। अच्छा, ये 5 का स्क्वायर है तो हम इससे क्या दुश्मनी है, ये भी 5 का स्क्वायर है। सबसे पहली बात उसको समझ में ये आएगी कि अच्छा ये 2 से 5 जा रहा है, मतलब +3, तो 5 के बाद +3 करने से यहां 8 आएगा और 8 का स्क्वायर करना हमें है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ 8 का स्क्वायर हमें करना है। तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64। 8 का स्क्वायर 64 है ना ऑप्शन में। क्या यह सही है? ठीक, अभी इस बात को होल्ड करते हैं कि यह सही है या नहीं है, अभी बात करेंगे। और क्या हो सकता है? हम अगर ऐसे सोचे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। 4 6 जा 24 + 1 25। ठीक, अब हम अपने लॉजिक पे आते हैं। इसमें इन्होंने एक ऐसा ट्विस्ट किया है कि हम ये कहेंगे कि ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है। अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, और ये जो आपने लिखा 5 का स्क्वायर, यहां तक आप बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हो, यहां तक आपने कोई गलती नहीं सोची है। ठीक, लेकिन अब आपको यह ध्यान देना है कि भाई मेरे ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2, 5 एंड 5। ठीक, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये रही हमारी प्रायोरिटी सीरीज। हमारा बॉस कौन है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? आप में से ऑलमोस्ट को पता होगा, जो 1% जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता दूं, ये ऑफिस का सुप्रीम बॉस है, नंबर सिस्टम का सुप्रीम बॉस, जिसको कि ये सिर्फ अपने आप खत्म कर सकता है, तोड़ सकता है, या 1 तोड़ सकता है, बाकी कोई नहीं। ठीक, जैसे 2 से 2 डिवाइड हुआ 1। ठीक, 3 से 3 डिवाइड हुआ 1। मतलब आप गौर से देखो, 5 में और कोई तो डिवाइड नहीं कर सकता ना, या तो 1 या 5। 7, ठीक, 11, 13, 17, 19, 23, 27, सॉरी 27 नहीं 29। ठीक, इस तरह से प्राइम नंबर हमारा आगे बढ़ता है। अब चूंकि हमारे टॉप पे प्राइम नंबर है तो बाकी किसी चीज को नहीं सोचना, स्ट्रिक्टली प्राइम नंबर को ही सोचना है। अब सोचो, ये है 2, इसके बाद का प्राइम नंबर क्या होता है? 3, देन 5। मतलब हम 2 से 5 पे गए हैं, यहां 2 से 5 पे गए, यानी एक प्राइम नंबर को हमने स्किप कर दिया, 3 को स्किप कर दिया। तो अब हमें क्या करना है? 5 के बाद 7 को स्किप कर देना है और अगला प्राइम नंबर क्या बनता है? 11। तो हमें यहां लिखना है 11 का स्क्वायर विच इज 121, और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी वाला 121। आ रहा है समझ में? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट करना मत भूलना, कमेंट से ही मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। आपकी कोई कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा, ये मैं पहले बार से बोल रहा हूं आपको कि ये आप मेरा वादा समझ लो, रीजनिंग गुरु का वादा है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट रखूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। अब मैंने ये कहा था कि हर क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिक बताता जाऊंगा, ये कोई आपका भला नहीं कर रहा हूं मैं,
आपको मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन देखने के बाद मुझे क्या दिखा और आपको क्या दिखना चाहिए। ठीक, बस इतने पे आप सोचो। अब जैसे देखो यहां आपने क्या देखा, 25 क्या है, चलो जो समझ में आ रहा करो। पहले तो देखो सबको दिख रहा होगा 25 2 जा 50, तो मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। 36 2 जा 72 है ही नहीं ऑप्शन, वहां पे सोचो भी मत। ठीक, अब देखो ये है 5 का स्क्वायर 25, ये है 6 का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज दिख रहा है, ये 50 जो है ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। जब मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो मैं ज्यादा स्क्वायर पे ही रहने की कोशिश करता हूं। तो ये क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 5 के बाद 7 लाया मैंने, यानी 2 प्लस कर दिया, तो 6 के बाद मैं आगे बढ़ूंगा प्लस 2 करके, तो यहां आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा 64 प्लस 1 विच इज 65, और हमारे ऑप्शन में है। ठीक, अच्छा अब आपके दिमाग में मैं एक चीज अब डाल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर ट्विस्ट करता तो क्या कर सकता था, यह भी जानना बहुत जरूरी है। देखो अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता 25 50 और यहां होता 4 एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो देखो कितना चेंज हो गया क्वेश्चन। 5 का स्क्वायर ये अभी भी वही मैं लिख रहा हूं, 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो बहुत, अब यहां 5 से हम 7 गए थे, तो 2 से अगला जाएंगे यानी 4 जाएंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। मैं कह रहा हूं ये आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में है, जो मैं बोल रहा हूं वो ऑप्शन में नहीं है, तभी ये हो सकता है, क्योंकि अब यहां प्राइम नंबर आ गया। 5 प्राइम नंबर है जिसका स्क्वायर निकाला आपने, 7 प्राइम नंबर है जिसका स्क्वायर, और 2 भी प्राइम नंबर है। 5 से 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 10 हमारा ऑप्शन में डेफिनेटली होगा, डोंट वरी, क्योंकि एग्जामिनर इसी चीज को चेक करेगा अगर यहां 4 लिखेगा तो। ठीक है, तो ये सब जो है ये एग्जामिनर के गुगली है आपके ऊपर, जिसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, और आप रहोगे तैयार, ये मुझे पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट पे हम अलग से वीडियो एक जरूर बनाएंगे, क्योंकि अल्फाबेट समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक कॉमन, चूंकि क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है तो मैंने इसलिए ये अल्फाबेटिक टेबल सामने रख दिया। एक नॉर्मल वर्ड जो आप सब जानते हैं, इजोटी, ये याद रखना। इजोटी जनरली हम बोलते हैं ज्योति, एक गर्ल का नेम है, उसको याद रखो, उसमें ई लगा दो, इजोटी, इसको याद रखो। इसका मतलब ई का पोजीशन 5th है, जे का 10th है, ओ का 15th है, टी का 20 है, और वाई का 25th है। इसका बेनिफिट ये क्या होता है कि मान लो किसी ने पूछा यू का नंबर क्या है, तो आप इजोटी में टी का जानते हो, तो टी का क्या है 20, टी के बाद आता है यू 21। मतलब इससे आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे, अल्फाबेट्स पे, ट्रिक्स पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी उस पर ज्यादा वेस्ट नहीं करते, जितनी जरूरत है उतनी हम बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब देखो हम आप जितने भी हैं इसको अगर देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि अच्छा बी से डी, ठीक, यानी एक अल्फाबेट आगे हो गया। ठीक है, सी छूट गया, सॉरी 2 अल्फाबेट आगे हो गया, बेसिकली सी छूट गया और हम डी पे गए। ठीक, अब ई के बाद अगर हम 2 अल्फाबेट आगे जाएंगे तो जी आएगा। ठीक, यही आएगा ना जी। ठीक, सबको लग रहा होगा कि जी आएगा। अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, अब ऑप्शन नहीं इसलिए दिया था कि आपको ऑप्शन का खेल बताऊं मैं। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, बेसिकली यहां पे अब मैं देता हूं आपको ऑप्शन। अब यहां पे ऑप्शन देता हूं मैं ए एम वाई और ओ, ए एम वाई ओ। ये तो अजीब सा खेल हो गया, मैंने उनको दिया ही नहीं जो आप देखना चाह रहे थे। ठीक, तो खेल क्या हो गया, अब तो यहां पे एग्जामिनर ने आपको फंसाया ना, लेकिन खेल ऐसा नहीं हुआ कि आप इतने फंस जाओ। ये तो मुझे भी पता है कि आपकी लेवल क्या है, आप फंसने वाले हो नहीं। जब भी अल्फाबेटिक क्वेश्चन आएगा आपका पहला रोल होना चाहिए उनकी पोजीशंस लिख दो, 2 4 3, सॉरी 2 4 5। ठीक है, अब आप जानते हो कि 2 से 4 कैसे बना है, 2 का स्क्वायर करके,
तो 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 होगा और 25 की पोजीशन पे हमारा y होता है, दैट मीन्स y हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है इस पे, क्योंकि डेफिनेटली एक क्वेश्चन से हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप परफेक्ट होगे, तो एक और क्वेश्चन, और अभी अल्फाबेट पे बहुत क्वेश्चन करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं 2 वीडियो, मैंने पहले ही बोला है कि एक एक चैप्टर पे मैं आपको 2 वीडियो करवाऊंगा, 2 वीडियो से बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और उसके बाद हम अपनी मॉक सीरीज, टेस्ट सीरीज चलाएंगे। सबसे पहले देखो, अब बात आती है कि हमने अभी तुरंत कहा कि जो भी अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं उनका पोजीशन फटाफट से लिख दो। अब आई की पोजीशन क्या होती है सबको पता है, 9। टेबल अभी मैंने सामने रख दिया है तो इसलिए इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 9, सी की पोजीशन 3, डी का पोजीशन 4। ठीक है, तो बहुत क्लियर है, 3 का 9 तो 3 का स्क्वायर से आ रहा है, ये 4 के स्क्वायर से आ रहा है 16। अब ई जो टी, ई 5, जे 10, ओ क्या होता है 15, तो ओ के बाद पी, तो पी हमारा होगा 16th पोजीशन पे, यानी हमारा आंसर क्या होगा पी। ठीक है, ये आपका टाइप खत्म हो गया अल्फाबेटिक सीरीज का। इस पे अभी मतलब इंट्रोज खत्म हो गए, इस पे अगर जितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो तो हमारा आपके साथ पुराना नाता है, इसको तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था नेक्स्ट टाइप होता है वर्ड्स एनालॉजी। वर्ड्स एनालॉजी, अब देखो, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके लिए सबसे आसान होने वाला है वर्ड्स एनालॉजी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आसान चीजों में हम गलती कराते हैं। कभी कभी 2 + 2 भी मुंह से 5 निकल जाता है तो हाथ 5 पे चली जाती है। ठीक है, तो गलतियों से ही सीखते हैं हम। तो वो गलतियां जो एग्जाम में करोगे वो क्यों ना हम अपनी क्लास में करवा ले आपसे, कि आप उससे सीख जाओ और वहां गलती ना करो। ठीक है, तो ये मोटिव हमारा आपके साथ होगा। अब जैसे यहां क्वेश्चन है, ताजमहल आगरा, ओवल। ओवल क्या है बहुत को पता होगा, ओवल एक ग्राउंड है क्रिकेट का, कहां पे है, इंग्लैंड में है, सबको पता है। गलती कहां होती है, अब इस चीज को समझो। हमारे पास ये जितनी जगह है, ये लगभग इसमें से 3 जो है ये इंग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, एक ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, तो ये ऑप्शन पे तो किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। सबसे बड़ा जो इसमें डेंजरस ऑप्शन है वो यूके है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अच्छा ताजमहल आगरा में है तो ओवल का ग्राउंड तो लंदन में है, इंग्लैंड में है, सॉरी इंग्लैंड में है, तो मार दिया यूके। ये ध्यान रखना है कि आगरा इज अ सिटी ऑफ इंडिया। यहां अगर लिखा होता ताजमहल इंडिया में है तो ओवल का रिलेशन कंट्री से होता है, यूके से होता है, लेकिन सॉरी ताजमहल आगरा एक सिटी से है तो ओवल जो होगा ये लंदन की सिटी में है, यानी ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा लंदन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत कभी कभी ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट हम आप खुद बनाते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा कुछ सोचने लगते हैं तो गलतियां होने की चांसेस आ जाती है। तो बहुत नहीं सोचना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। अब देखो अगला क्वेश्चन, यूके पॉन्ड, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया, फिर क्या ये गलत है? मैंने तो कहा था एनालॉजी ऑप्शन के बिना बेकार है। मैंने ये इसलिए एग्जांपल लिया कि कभी कभी बिना ऑप्शन का भी काम हो जाता है। ठीक है, ये वही एग्जांपल है। ये तो जीके है। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। ठीक, और जापान की क्या है? सबको पता है येन है। दुनिया में इसका और कोई ऑप्शन दे दे, आंसर येन ही होना है। तो इसलिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आप येन कर सकते हो, ऑप्शन में नन होगा तो भी येन ही होगा। ठीक है, चलो ये हमारे सारे टाइप हो गए। एक अब यहां पे एक मिसलेनियस एनालॉजी मैं लेके आया हूं, जो मैंने मिक्स टाइप कहा था आपको। तो मिक्स टाइप भी हम एक कर ही लें, उसके बाद हम अपने लेवल्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है यहां पे मैंगो 16। बेयर का पोजीशन बताना है, सॉरी बेयर का किस नंबर से रिलेशन है ये बताना है। अब देखो ये क्या होता है, कैसे होगा ऐसे क्वेश्चंस। अब इसमें तो बहुत तरह की बातें आ गई, हमें इनके पोजीशंस के बारे में भी इतना कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, एक बार ऐसा करना चाहिए हमें स्टार्ट में कि इनमें मैंगो जो है, ठीक है, MANGO, ठीक है, इसके सबके पोजीशंस को लिख दो। ठीक, M का पोजीशन 13,
ये धीरे धीरे प्रैक्टिस ही बच्चों को हो जाता है। ए का 1, एन का, अगर एम का 13 है तो एन का 14। अब जी का पोजीशन क्या होता है 7 और ओ का पोजीशन है 15। ठीक, क्या कुछ पता चला? इतना आसानी से तो कुछ पता चला नहीं, हमें लाना 16 है। अब हम यहां आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, जब कुछ समझना है तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स को देखो। अब देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वोवेल है और ये हमारा वोवेल है, बाकी तो कोई नहीं है ना। तो ये वोवेल्स का जो नंबर है, ये जो पोजीशन का नंबर 1 और 15 है, इनको ऐड करोगे तो आ रहा है ये 16। ठीक, अब बात आती है बेयर्ड में। बेयर्ड में ई वोवेल है जिसका पोजीशन क्या है 5 और ए क्या है 1, यानी कि 5 को 1 से ऐड करेंगे तो आएगा 6, यानी बी हमारा 6 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? ठीक, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ो। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नंबर एनालॉजी। अब इसमें देखो मैंने अब एक स्टार्टअप में ऐसा कर दिया कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो स्ट्रेट आपको प्रैक्टिस में होने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अब हम नंबर एनालॉजी की तरफ पहुंच जाएंगे, जो हमारा मेन मोटिव होगा अभी के 2 क्लासेस का। अब देखो हम इसमें यह दिखाए हैं कि कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट भी आता है। अब जैसे ये 5 से इधर जा रहे हैं हम, 5 का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है 26। अब 65 के लिए सब जानते हो 65 जो होगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी 8। ठीक, स्ट्रेट क्वेश्चन। चलो अब हम आते हैं इस पे, प्रेयर पे 2 और ग्लास। ये नंबर पे ध्यान दो 2। किसी को लॉजिक आ रहा है? आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है, कमेंट करके जरूर बताओ कि सर आपके बताने से पहले मुझे ये लॉजिक आता था। ठीक है, तो मुझे उससे पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट का लेवल क्या है, हम उससे ऊपर लेके जाएंगे आपको, क्योंकि आपका लेवल अपग्रेड होगा, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब सबसे पहले देखो, मैं कहता हूं जब इतने छोटे छोटे नंबर्स हो ना रिलेशन में, तो फिर से नंबर ऑफ वॉवेल्स पे देखो। वॉवेल्स इसमें कौन कौन से हैं? एक तो ए है और एक ई है। देखो 2 वॉवेल्स एंड 2 नंबर्स। अब यहां पे देखो ओनली 1 वॉवेल है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक्स हैं जो आपको एग्जाम में यूज करने ही करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ऑलवेज इन लॉजिक्स पे। चलो आगे बढ़ो। अब फिर से एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डायरेक्शंस पे वर्ड्स एनालॉजी में, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक, सबसे पहले तो डायरेक्शन के बारे में तो फिर से हम बोल ही रहे हैं कि एक पूरा चैप्टर होगा हमारा, लेकिन अब जब आज क्वेश्चन आया है तो बताने के लिए तो मैं थोड़ा डायरेक्शन बता ही दूंगा। ठीक, सबको पता है बुक पे, ग्लोब पे, 2 डायमेंशनल इमेज पे हमारा ये जो होता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक, अब देखो साउथ का रिलेशन नॉर्थ वेस्ट से। साउथ हमारा ये है, ये वाला लाइन हमारा साउथ है। साउथ का रिलेशन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जब दोनों होता है लिखा हुआ, यानी इसके ठीक मिड में होगा, ये बिल्कुल मिड में होगा। मिड का मतलब अगर मैं इसको ऐसे एंगल देखूं तो ये 135 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो ये होता है एंड 45 डिग्री ये होता है, तो टोटल कितना होगा? 135। अब ये कहते हैं वेस्ट, तो सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, ये वेस्ट को सोच लेंगे, ये रहा वेस्ट। अब वेस्ट के साथ जो रिलेशन है, तो हम एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पे साउथ से हम किधर गए थे? क्लॉकवाइज गए थे। ठीक, क्लॉक के डायरेक्शन में इधर गए थे। ठीक, तो वेस्ट से जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहां जाएंगे हम 135 डिग्री। ठीक, तो वेस्ट का रिलेशन क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट से होगा। क्लियर है? वेस्ट का रिलेशन जो होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट के साथ। आ रहा है समझ में डायरेक्शन वाले एनालॉजीज? ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सीरीज में, बट अभी एक सिंगल कंसेप्ट से हम इसको आगे बढ़ते हैं। मैंने इसी में क्या किया था कि जितनी कॉम्प्लिकेसी ला सकते थे वो मैं ले आया था आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। ठीक है, चलो ये एनडीए में आ भी चुका है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी वालों के लिए ऑलवेज रहता है। अब हम अपने रियल क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, ध्यान देना,
मैं जनरली क्वेश्चन में पहले ही बोला हूं कि कंसेप्ट से तो दूंगा ही दूंगा, ट्रिक्स दूंगा ही दूंगा, लेकिन पहले ये बताऊंगा कि आप क्या क्या सोच सकते हो, वो मैं आपकी आंखों में मैं देखूंगा क्वेश्चन को। ठीक, सबसे पहले देखो मैं बात कर रहा हूं कि यहां है 4, 9, 25 एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले मैं एक सिंपल वे में देख रहा हूं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो ये आ गया 9, 25 में 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो आ गया 51। अच्छा, ये ऑप्शन तो है, कहां से आया? ये तो आया मल्टीप्लीकेशन से, मतलब बेसिकली मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन इसलिए बोल रहे हैं कि प्राइमरी इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये बात हो गई। अब अगली बात, क्या ये सही है या नहीं, अभी डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, हम ये देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो यहां होना चाहिए 6 का स्क्वायर 36, यानी ये भी ऑप्शन आ रहा है कहां से? स्क्वायर से। ठीक, अब बात आती है ये 121 की, क्या ये भी कहीं से आ रहा है? हो सकता है आ रहा होगा। अब जैसे देखो हम ये देख रहे हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करें हम, मतलब ये दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये दो दो ऑप्शन आ गए, हो सकता है 121 भी आ जाए, तो आखिर हमारा सॉल्यूशन कहां छुपा हुआ है? क्या ये दोनों आंसर है? मैं कह रहा हूं ये दोनों ही आंसर नहीं है। ठीक, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये जो, अब इसको मैं हटा दूं, ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो 5 का नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 7 होगा, और 7 का स्क्वायर 49। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ये प्राइम नंबर से आया है और प्रायोरिटी टेबल पे प्राइम नंबर टॉप पे होता है। ठीक है, तो अपने बॉस को कभी नहीं भूलना है। नंबर सीरीज का बॉस जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, और वो चूंकि टॉप पे होता है तो उससे आने वाला आंसर ऑलवेज टॉप पे होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट? ठीक है, हम अभी कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा करवाए, आज की क्लास में हो या नेक्स्ट क्लास में हो, प्राइम नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको करवाएं। अब देखो 25, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सॉल्व करके देखने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक, कर रहे हैं? अब देखो क्या है यहां, 25 को देख के जो समझ में आ रहा है वही सोचो। 5 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर ये 37, हम कहते हैं 36 प्लस 1, मुझे दिख रहा है ये 6 स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यही दिख रहा है और यही आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि आपकी सोच मेरे सोच से बहुत ज्यादा बदल नहीं सकती। ठीक है, अब देखो ये 5 का नेक्स्ट नंबर है 6, तो 7 का नेक्स्ट नंबर होता है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये 65 तो बड़े आराम से आ गया। ठीक है, तो एनालॉजी इतना आसान भी हो सकता है कि पहली ही सोच में वो बिल्कुल आप सिक्सर मार दो, आपका काम खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान है तो उसको ज्यादा हम उसको परेशान भी नहीं करते हैं, भाई तुम आसान हो तो आसान रहो, हम क्यों परेशान करें। ठीक, अगला क्वेश्चन 5, 36। अभी सारे क्वेश्चंस कुछ बेसिक्स आपको मिलेंगे, धीरे धीरे हम आपको उस लेवल पे ले जाएंगे जो लेवल बिल्कुल होता है कि हम ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए जो लेवल आपको चाहिए वहां तक हम ले जाएंगे। अब देखो ये 5 है, 36 है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारी बातें आप सोच सकते हो। ठीक है, क्या सोच सकते हो कि ठीक है 5 7 होता है 35 प्लस 1 कर दो, तो 6 का 7 होता है 42 प्लस 1 कर दो, ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात क्या हो सकती है वो भी सोच लेते हैं हम। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर ये 5 है तो इसका नेक्स्ट नंबर होता है 6 का स्क्वायर 36। अब ये 6 है तो इसका नेक्स्ट नंबर 7 का स्क्वायर 49, और यही 49 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्यों हम 100% श्योर है कि यही करेक्ट है? क्योंकि प्राइम नंबर के बाद दूसरी प्रायोरिटी स्क्वायर की होती है और हमारा आंसर स्क्वायर से आ रहा है, और प्राइम नंबर हमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जब ये 36 और 6 है तो प्राइम नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई, अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर को देख के अब आपको क्या सोचना है। कोई नंबर अगर आता है तो आपको वो क्या दिखे। अब जैसे देखो यहां पे आप देख रहे हो 68 130 क्वेश्चन मार्क 350। देखो
एक ना एक नंबर ऐसा होता है जो आपको दिखेगा और आपको लगेगा ये स्पेशल है। अब कैसे स्पेशल है? आपको क्या लग रहा है इसको देख के? आपको लग रहा होगा शायद कि इसको डबल कर दे तो लगभग हम पास जा रहे हैं, ठीक है, और सही सोच रहे हो, कोई गलत भी नहीं सोच रहे हो। हम अगर इसको देखते हैं तो हमको लगता है फिर तो इसका एक हाफ होना चाहिए 175, उसके आसपास के ऑप्शंस है नहीं इसमें, तो डबल वाली बात तो खत्म। दूसरी बात, हम कहते हैं कि हम तो पढ़ते आ रहे हैं प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम नंबर दिख नहीं रहा है तो स्क्वायर सोचो ना। अगर हम स्क्वायर सोचते हैं तो 8 8 जा 64, हमको देखो हम डायरेक्ट एक शॉट में कर सकते हैं आंसर, आपको समझाने के लिए हम जान के गलतियां कर रहे हैं, तो इसको आपको समझना है इस चीज को। अब देखो 8 8 जा 64 प्लस 4 68। अब 130 के लिए अगर हम सोचे तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 9, तो मतलब 4 और 9 में मुझे कुछ रिलेशन बनता दिख नहीं रहा। तो स्क्वायर के बाद प्रायोरिटी टेबल में क्या होता है? क्यूब। अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर 4 का क्यूब कर दूं 64 और इसमें 4 ऐड कर दूं तो 68 आ जाएगा। और मैं अब आपको बता रहा हूं कि जब भी मुझे 68 दिखता है तो मुझे लगता है ये 4 क्यूब प्लस 4 है। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है क्यूब वाले कि आपको याद रहना चाहिए कि 68 देखते ही एक बार जरूर सोच लेना कि ये 4 क्यूब प्लस 4 है। दूसरा, ये 130 भी बहुत बड़ा हिंट है। 130 का मतलब है कि आपको यह सोचना है कि ये 5 क्यूब प्लस 5 है। 5 का क्यूब 125 और प्लस 5 130। ठीक आ रहा है ना? अब देखो, अगर ये पैटर्न है तो अब हम पहले इस पे पहुंचते हैं। 350 ये भी आपका 7 क्यूब प्लस 7 है। 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है और प्लस 7, यानी हम यहां पे 4 और 5 को रिलेट कर रहे हैं, तो यहां पे हम अगर 7 ले रहे हैं तो यहां 6 होना चाहिए, यानी ऑप्शन 6 क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब 216 प्लस 6, ये तो 222 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 222। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी तरह से धीरे धीरे अब हम आपका लेवल बढ़ा रहे हैं और हर लेवल के क्वेश्चन तक आपको ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि किसी डिजिट को देख के मुझे क्या दिखता है। यह दिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह दिखना आ गया ना कि डिजिट को देखते ही समझ में आ जाए, अच्छा ये डिजिट दिया है, एग्जामिनर यही सोच रहा होगा, इसके अलावा उसके सोच में कुछ भी नहीं होगा, यह बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो, मैं 48 देख रहा हूं तो ये 48 नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं आप लोगों को क्या दिख रहा है, मुझे 49 दिख रहा है। ठीक, 122 नहीं दिख रहा है मुझे, 121 दिख रहा है, स्क्वायर टर्म दिख रहा है मुझे। ऐसे ही 168 मुझे 169 दिख रहा है। अब ये मेरे नजरों का दोष है या सही सोच है, ये आप अभी समझ जाओगे। 48 का मतलब मैं कह रहा हूं 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1, ये तो हो गया 48। ठीक है, अच्छा 121, 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 122। ठीक है, अब इसके बाद देखो 168, 13 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, 13 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे आपकी नजरें एक बार और गलती कर सकती है। क्या गलती कर सकती है वो मैं बता रहा हूं। 7 से 11 4 प्लस हुआ, 13 में अगर हमने 4 प्लस किया तो 17, तो 17 स्क्वायर प्लस 1 ये होना चाहिए, और हो भी सकता है अभी भी। 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 1 290। ठीक है, ऑप्शन में है। मैंने क्यों कहा कि यहां गलती हो सकती है? मैंने यह देख लिया कि ये 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है, मतलब 7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 ही होता है। 8 9 10 ये प्राइम नंबर नहीं है। 13 का नेक्स्ट प्राइम नंबर, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि 17 ही होता है। 14 15 16, अगर यहां एग्जामिनर ने गेम खेल दिया होता तो हमसे गलतियां करवा लेता। अब एग्जामिनर क्या गेम खेल सकता है इसकी बात भी हम करेंगे। आंसर तो हमारा आ गया 290, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी चेंज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। 48 122 एज सो ऑन। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ये 3 है। अब क्वेश्चन मार्क, अब इसने कितना डेंजरस गेम खेला है वो देखो। अब ये वही कंसेप्ट है, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 3 को मैं बोलूंगा 2 का स्क्वायर माइनस 1।
अब देखो ये 7 से 11 मैंने कहा था ना नेक्स्ट प्राइम नंबर। आप गलती में अगर ये देख लोगे कि 7 + 4 11, तो 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 और 37। मैं आपको एकदम गारंटी देता हूं 37 भी आंसर में रहेगा। ठीक, आपसे गलतियां करवाने के लिए 37 भी आंसर में रहेगा, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। 2 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, ये अगर प्राइम है, इसका नेक्स्ट ये है, तो 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है। 3 स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा 10 होगा आंसर, और 10 भी हमारे आंसर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि एनालॉजी आपको किस लेवल पे आपके साथ गेम खेल सकता है, कहां तक आपको ले जा सकता है। ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली दिया है कि आज की क्लास का आपने क्या फायदा उठाया, ये इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक, मैंने कहा कि ऑलवेज क्वेश्चन को देख के बहुत कुछ दिखना चाहिए, दिखना चाहिए ना। तो आप लोगों को कुछ यहां पे दिख रहा है, मेन बात ये है, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आंसर आया था 222। आपने देखा था कि 6³ + 6 जो होता है, ये होता है 222। यही प्रैक्टिस का खेल है। 222 देखते ही मुझे यही समझ में आया कि 6³ + 6 ये कहना चाह रहे हैं। ये तो यहां 6 था, वो भी एक हिंट था, लेकिन ये 5 भी होता तो मैं यही सोचता कि इस नंबर के लिए ये यही कहना चाह रहे हैं 6³ + 6, यानी 7 के लिए 7³ + 7 दैट मींस 350। 343 + 7 होता है 350। और देखो ये रटे रटाए मुझे 350 पे भी मेरी नजर गई थी कि अच्छा 7 है 350, मतलब 7³ + 7 कहीं ना कहीं गेम खेल रहा है। तो ये सब कंसेप्ट्स जब आप सीख जाओगे ना, ये सब चीजें लगाना सीख जाओगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं एनालॉजी मींस 5 सेकेंड्स। ठीक, मान लो कि मुझे ये कोई सॉल्व करने के लिए कहता, मैं डायरेक्ट देख रहा हूं 6³ + 6, तो मैं समझूंगा 7 है 7³ + 7। कितने सेकंड लगाऊंगा मैं? 2 या 3 सेकंड। ठीक, और वो क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व करके निकल जाऊंगा जिसमें स्टूडेंट के 1-2 मिनट खराब हो जाते हैं। ठीक, यानी उतना टाइम मैंने बचा लिया अपने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए। यही कंसेप्ट्स लेके हम हमेशा आपके साथ आएंगे कि आप अपना टाइम कैसे बचाओगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और बहुत जल्दी रेगुलर क्लासेस मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 40 क्लास मैंने टारगेट कर रखा है कि आपके रीजनिंग को खत्म कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा मेरे लिए कि मैथ्स भी मैं आपको शुरू करवाऊं, तो मैं मैथ्स भी शुरू करवाऊंगा, नहीं तो रीजनिंग के और भी प्रैक्टिसेस करवाता रहूंगा साथ साथ। ठीक है, तो बस बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है आपके साथ। ऑलरेडी मेरे दूसरे चैनल पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लगभग 27,000 उस पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन हम अब चाहते हैं कि डेडिकेटेड आपको मिले रीजनिंग का वीडियो, जहां पे कि आप कहीं मैसअप ना हो, आप सिर्फ रीजनिंग पे कंसंट्रेट करें। तो इसलिए मैंने इसको बनाया है। तो वो प्यार आप लोग यहां भी दिखाओ, मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, आप भी सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब उनसे करवाओ जिनको जरूरत है। जिनको नहीं जरूरत है, कोई मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है उनके लिए। ठीक है, अगर उनको पढ़ना नहीं है, मतलब वो पढ़ चुके हैं, जॉब्स में है, तो उनको एंजॉय करने दो। हमारे बहुत सारे भाइयों के कॉमेडी चैनल्स हैं, वहां भी नॉलेज के चैनल्स हैं। तो रीजनिंग उनके लिए बस ठीक है। सीखने वाले तो हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो मोर देन 65 इयर्स के अंकल्स हैं, और वो भी मुझे बड़ा प्यार भेजते हैं कि ठीक है, हम इससे बूस्टअप होते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो हमारी ब्रेन फास्ट होती है। तो ब्रेन का एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो अब लास्ट में यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करो, ये हमारे लिए बूस्टर का काम करता है। जितना लाइक करोगे हम उतने बूस्ट होंगे। ठीक है, शेयर करने का तो स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ है। एंड प्लीज 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 मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। आप भी सब्सक्राइब करो। जितनी जल्दी आप कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मैं आपके साथ लाइव जुड़ना शुरू कर दूंगा, क्योंकि लाइव के साथ और भी आपके साथ अच्छा इंटरेक्शन होगा। मुझे भी बड़ा मजा आएगा कि मेरे सामने सारे बच्चे होंगे, देश की अलग अलग कोने से, कुछ विदेशों से भी जुड़ेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि उनके साथ इंटरेक्ट करना। मुझे भी नहीं पता चलेगा कब मैंने 2 घंटे आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। अपना बिल्कुल अभी वायरल चला हुआ है, मैं भी उसमें फंस गया था। तो आप भी हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो, और ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ते रहो, क्योंकि आपका आगे आपका फ्यूचर है, और आप बहुत जल्दी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाले हो। थैंक यू।